गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गति के नियम करेंगे। बल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, तो गति के नियम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे, गैलीलियो। ठीक है। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा था। उसने देखिए एक ढलान वाली, ऐसे मान के चलिए ये कोई ढलान है, यहाँ से कोई बॉल गिराई थी, यहाँ से कोई बॉल गिराएंगे और फिर दूसरी साइड में भी कोई ढलान वाला है इसके साथ। तो यानी अगर 5 मीटर हाइट से गिराई जाती है तो वो दूसरे तल पर भी 5 मीटर हाइट तक ही जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें क्या होना चाहिए, जो ये इनका सतह है, इन सतह के ऊपर घर्षण नहीं होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ये जो बॉल है ये चलती जाएगी। जितनी हाइट से हम इसको गिराएंगे, देखिए, जितनी हाइट से इसको गिरा देंगे उतनी ही हाइट पर जाके ये रुकेगी, चाहे वो तल कैसा ही क्यों न हो। जैसे मान लो ये हाइट इतनी है, तो ये इतनी हाइट है ना, इसकी चाहे कितना भी दूरी उसको तय करनी पड़े, लेकिन देखो ये दूरी कम है लेकिन ये दूरी ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ जाए लेकिन हाइट वो सेम ऊंचाई के ऊपर ही जाएगी। लेकिन इसका एक रीज़न था। रीज़न क्या है इसका? भाई इस जो बॉल है, ये बॉल के जो इसका सरफेस का, जो बॉल और सरफेस के बीच में कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए। यानी इसने एक बात और सोची, इसने एक बात और बताई थी। वो बात क्या बताई थी? देखो, कोई बॉल को हम मार के छोड़ देते हैं, मान के चलिए इस बॉल को किक मार के छोड़ देते हैं, तो ये बॉल रुक जाएगी। रीज़न क्या है, रुकती क्यों है? इसने कारण यही बताया कि ये रुकेगी नहीं अगर इसके ऊपर कोई बाहर बल काम ना करे, लेकिन रुक जाएगी अगर इसके ऊपर कोई बाहर से एक बल आएगा तो ये रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो यानी कोई ना कोई ऐसा बल जरूर होता है जो, यानी जो बॉल चलती है तो उसके ऊपर कोई बल, मतलब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर कोई असंतुलित बल काम ना करे। यानी देखो, ये दीवार है, मान के चलिए, मैंने कल भी बताया था, इसको आपने धक्का लगाया यहाँ से, तो ये दीवार विराम अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक इस पर कोई असंतुलित बल काम नहीं करता। ठीक उसी तरह ये बॉल है, चलती रहेगी चलती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से असंतुलित बल नहीं लगाया जाता, बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता। अब देखो, वो जो ढलान वाला, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। गैलीलियो ने क्या कहा, इतने ऊंचाई से आपको ये बॉल नीचे छोड़ी है ना, मान के चलिए 5 मीटर है और आगे का सरफेस सीधा है आपका बिल्कुल, तो ये कहा है रुकेगी नहीं, कहीं भी नहीं रुकेगी। जब तक ये 5 मीटर की ऊंचाई प्राप्त नहीं कर लेगी तब तक ये बॉल रुकेगी नहीं। लेकिन एक बात और, इस पर कोई बाह्य, इस पर कोई बाहर से असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए, असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए। ये गैलीलियो ने बताया। ठीक है। आपको जानकर इसमें बड़ी ये विचित्र आप सबको लगेगा कि सबसे पहले, आप पहले भी शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। देखो, सबसे पहले ऐसा माना जाता था, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा माना जाता था कि सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर है? पृथ्वी के चारों ओर। सभी ऐसा मानते थे पहले, गैलीलियो से पहले की बात कर रहा हूं। गैलीलियो से पहले ऐसा मानते थे कि सारे के सारे ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
एक धार्मिक विडंबना भी बन गई थी, धर्म से भी संबंधित हो गया था। क्रिश्चियन है और है, सारे इसको पृथ्वी को ही मेन मानते थे, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी को ही भगवान मानते थे। तो ये बोलते थे हाँ पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन गैलीलियो ने अपने बनाए हुए दूरदर्शी द्वारा, टेलीस्कोप द्वारा, यानी शनि का, शुक्र ग्रह का, सारे के सारे निरीक्षण उसने किया गैलीलियो ने। और फिर उसने बताया कि सभी सारे के सारे जो ग्रह है ना, सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर नहीं लगाते। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर नहीं लगाते। ये विचारधारा जो गैलीलियो की थी ना, पढ़ेंगे पूरा, जो ये विचारधारा गैलीलियो की थी, ये विचारधारा बिल्कुल ही अलग थी उस समय जो विचारधारा थी लोगों की। क्योंकि लोग तो क्या मानते थे, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी के चारों, अब उसकी आलोचना भी हुई थी कि दुनिया कहने लगी क्यों भाई आपने गलत बोल दिया, ये तो हमारा हर तो पवित्र है, पवित्र ये पृथ्वी कैसे चक्कर लगा सकती है किसी का, पृथ्वी नहीं लगा सकती किसी का चक्कर। तो इसने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। ठीक है, चलो इसमें गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं। गति के नियम में गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी, या तो चलती रहेगी या रुकी रहेगी, जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर काम नहीं करता। ये गैलीलियो गैली ने बोला कि या तो चलती रहेगी या रुकती रहेगी, लेकिन उस पर कोई असंतुलित बल काम नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है, अगर नहीं लग रहा होना चाहिए भी बोल सकते हो। प्रायोगिक का मतलब प्रैक्टिकल रूप से यह संभव नहीं है भाई कि कोई भी सारा का सारा बल ही शून्य हो जाए। ये प्रैक्टिकल रूप से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा होता है, वायु का दाब हमेशा होता है, या दूसरे कई प्रकार के बल वस्तु पर लग रहे होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, वायु का दाब है, ये चीज़ें लग रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे न्यूटन ने इसको आगे बढ़ाया। अब न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए बच्चों। आज एक नियम पढ़ेंगे हम। न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया जो गैलीलियो ने बताया था, और वस्तुओं का विस्तृत अध्ययन किया, डिटेल से उसने उसको बताया। ठीक है, और 3 नियम को बना डाला। न्यूटन महाराज ने क्या किया? 3 नियम बना डाले। आज पहला नियम करेंगे, बिल्कुल आसान सा है। पहला गति का नियम क्या है? गति का पहला नियम याद रखना है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में, यानी चलती एक लाइन, सीधी लाइन में चल रही है। रैखिक गति का मतलब एक सीधी लाइन में चल रही है। यानी न्यूटन के गति के नियम के अनुसार, देखो दोबारा से, न्यूटन के नियम प्रथम नियम के अनुसार यहाँ से शुरू करना है। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहर से असंतुलित बल काम ना करे। यानी गैलीलियो की ही बात को आगे उसने बढ़ाया है। भाई अगर है ना, नियम बना दिया इसने, कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी। कंडीशन क्या है? उसके ऊपर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए। ये गति का पहला नियम बना डाला न्यूटन ने। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा आपको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु चलती है तो चलती रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से बल नहीं लगता। इसकी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु
तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कोई बाहर से बल उसको गति प्रदान नहीं करता। जब तक उसको गति प्रदान नहीं करेगा ना, जैसे ये बॉल है ना यहीं पे पड़ी रहेगी जब तक इसको कोई किक नहीं मारता। इसी तरह से अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर बॉल चल रही है तो धरती के ऊपर चलती रहेगी जब तक कोई बाहर से बल उसको रोकने का काम नहीं करता, यानी घर्षण बल लग जाता है बच्चों, इसलिए बॉल रुक रुक जाती है। इसका मतलब सभी वस्तुएं, देखो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान यानी प्रेजेंट अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। विरोध का मतलब ये हो गया, अगर रुकती है, चल रही है तो चलती रहेगी, यानी विरोध करेगी वो रुकने के लिए। अगर रुकी हुई है तो चलेगी नहीं, वो अपनी विराम अवस्था में रहने की कोशिश करेगी। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है, सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है बच्चों। इसके है ना पहला जो गति का नियम है ना, इसके हम घर में जो या फिर दैनिक रूटीन के अंदर, दैनिक दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया के अंदर इसके जो यूजेज है ना, प्रयोग है ना, वो हम कल करेंगे बच्चों। वैसे मैं एक आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आप है ना बस में बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो आप, चल रही है बस, आप इधर खड़े हो इसके अंदर। बस ने क्या किया, एकदम से ब्रेक लगा दिए, एकदम से ब्रेक लगा दिए बच्चों। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप आगे की तरफ जाओगे, आगे की तरफ आपका झुकोगे, आगे की तरफ गिरोगे। रीजन क्या है, आपके पाँव है। देखो आपका यहाँ पर पाँव है, आपके यहाँ पर आपका हेड हो गया, सिर हो गया। अब जब आप चल रहे थे ना, पाँव इसके धरती के यानी इसके साथ है, जो ये फर्श है इसका बस का, इसके साथ क्या है, चल रहा था, ऐसे साथ में था। और जैसे ही आपने रोका, गाड़ी रोकी, तो एकदम से पाँव भी एकदम से रुक गए क्योंकि वो कांटेक्ट में थे। लेकिन आपके शरीर का ऊपर वाला भाग, वो तो बस के नीचे वाले सतह के ऊपर कांटेक्ट में नहीं था ना, वो ऊपर चलने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला भाग चलने की कोशिश करेगा बच्चों। तो यानी वो आगे की तरफ जाएगा फिर, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहेगा एकदम से, वो विरोध करेगा रुकने का। पाँव तो एकदम से रोक दिए क्योंकि पाँव तो कांटेक्ट में है, लेकिन ये रुकने की कोशिश नहीं करेगा। चलो बच्चों, कल हम डिटेल से करेंगे इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है, इतना ही करेंगे आज।